महिला अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने गृहनगर लौटी, लेकिन उसी क्षण छत का पंखा टूटकर गिर पड़ा। महिला के पास बचने का समय नहीं था और टक्कर से बेहोश हो गई। जब उसे लगा कि वह मर चुकी है तो वह 20 साल पीछे पहुंच गई और अपने बचपन के स्वरूप में बदल गई। महिला स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि अगर वह 20 साल पीछे आ गई है तो उसके माता पिता भी जीवित होंगे। वह घर की ओर भागी। अंदर जाते ही उसने अपनी माँ को देखा, जिससे वह भावुक हो उठी। वह माँ को गले लगाने दौड़ी, लेकिन माँ डर गई। माँ ने पूछा कि क्या उसे भूख लगी है और कहा कि वह खाना बना सकती है। लड़की ने कहा कि हाँ, कई सालों से उसने अपनी माँ के हाथ का बना कुछ नहीं खाया था। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक कार्य प्रणाली प्रकट हुई। लड़की ने समझा कि वह इस प्रणाली का उपयोग करके अपनी स्थिति बदल सकती है और सुधार सकती है। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में उसकी माँ मर गई थी। इस बार उसने कसम खाई कि वह अपने परिवार की किस्मत बदलेगी। तभी दादी और टोनी अंदर घुस आए। उसने पिता से मांग की कि वह अपनी नौकरी टोनी को दे दे, क्योंकि टोनी का एक बेटा है और उनके पास एक बेटी, और उन्हें उस नौकरी की आवश्यकता नहीं है। लड़की ने तुरंत इस स्थिति को पहचान लिया, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसके पिता ने नौकरी टोनी को दे दी थी, जिससे परिवार गरीब हो गया था और उसकी माँ की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इस बार लड़की ऐसा होने नहीं देगी। प्रणाली ने उसे सूचित किया कि उसके पास एक नया मिशन है, दादी और टोनी को भगा देना। मिशन पूरा करने पर उसे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलेगा। लड़की उत्साहित हुई, क्योंकि वह कंप्यूटर चाहती थी ताकि शेयरों में निवेश कर सके और का फायदा उठा सके। जब शेयर बाजार बढ़ना शुरू हुआ, उसने वह पैसा लिया। उसके पिता ने दादी को तैयार किया था और उन्हें बाहर पड़ोसियों के सामने बुलाया। उसने दादी और टोनी की असली मंशा उजागर करना शुरू किया। वे चाहते थे कि उसके पिता नौकरी खो दें ताकि वह टोनी को मिल सके। पड़ोसी गुस्से में आ गए और दादी की पक्षपात आलोचना की। दादी खुद को बेनकाब देकर टोनी के साथ असहज होकर चली गई। लड़की ने अपने पिता की नौकरी बचाई और परिवार की देखभाल भी की। उसने कुछ पैसे भी बचाए। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ संगीत कैसेट खरीदने गई। माँ लड़की की योजनाओं को नहीं समझी, लेकिन लड़की सड़क के विक्रेता के पास गई। वह जानती थी कि वह एक मुलाकात को लेकर बेचैन था, इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ मिलन स्थलों का जिक्र करवाया। विक्रेता ने जल्दी में सारी कैसेटें कम दाम पर बेच दी। लड़की कैसेटें लेकर सड़क पर एक स्टॉल लगाने गई। वह जानती थी कि ये कैसेटें लोकप्रिय थीं, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया ताकि वे नाचें और उन्हें बजाते हुए बेचें। जल्द ही कई मजदूर उन्हें खरीदने आ गए। 1 घंटे से भी कम में उन्होंने सारी कैसेटें बेच दी और 600 युआन कमा लिए। माँ को यकीन नहीं हुआ और उसने लड़की की प्रतिभा की प्रशंसा की, लेकिन लड़की जानती थी कि यह पर्याप्त नहीं था। रात में प्रणाली ने उसे नया कार्य सौंपा, 30,000 युआन कमाना, ताकि एक कीबोर्ड और माउस मिल सके। एक पूरा कंप्यूटर पाने के लिए उसने तय किया कि अगले दिन वह अपनी माँ के साथ और अधिक पैसे कमाने बाहर जाएगी। अगले सुबह वे खेती की जमीन पर गईं। लड़की को अपनी पिछली जिंदगी की यादों से पता था कि उस दिन एक बड़ा खरीदार आएगा। उसने घर का मालिकाना हक गारंटी के रूप में निकाला और खरीदार को कई हेक्टेयर की सारी सब्जियां बेचने को मना लिया। खरीदार ने पैसे देकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। माँ और बेटी बड़े ग्राहक का इंतजार करने बैठ गईं। समय बीत गया, लेकिन कोई नहीं आया। माँ चिंतित होकर पूछी कि अब क्या करें, लेकिन लड़की आत्मविश्वास से बोली कि 3 मिनट में कोई आएगा। और सच में एक आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह लड़की की सारी सब्जियां खरीदना चाहता है और लड़की इसी का इंतजार कर रही।